विक्रम और शालिनी एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। इधर विक्रम के पिताजी जो ये सब देख के अंदर अंदर ही बहुत खुश होते थे और बोले, अरे बहू, आपका ये सब देख के मुझे तुम्हारी सासू माँ की याद आ गई। ये सब देखते ही विक्रम और सीमा मन ही मन सोचने लगे, लगता है बाबूजी को फिर से जवानी याद आ गई है, क्योंकि वो इसी तरह रोज़ बातें किया करते हैं। ये सब देखते हुए विक्रम अपने बाबूजी के लिए परेशान रहा करते थे, लेकिन विक्रम का बाबूजी जो थे वो हमेशा घरों में इसी तरह सबके साथ में प्यार मोहब्बत से रहते थे, लेकिन उनको कहीं न कहीं अपनी पत्नी की कमी ज़रूर खिलती थी, क्योंकि अगर कोई बुढ़ापा हो और अपनी पत्नी ना हो, तो अगर किसी को कुछ भी कहना हो, अगर कोई सामान मांगना हो, तो कहने में थोड़ा अजीब लगता है। इसीलिए विक्रम और शालिनी कभी भी अपने बाबूजी को किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करते थे। लेकिन फिर क्या था, दोनों आपस में तीनों लोग घर में खुशी खुशी रहते थे और बातें करते रहते थे। कभी भी कोई चीज़ की कमी विक्रम अपने पिताजी के लिए नहीं होने देता था। हर छोटी चीज़ उनके ध्यान में रखते थे, क्योंकि उनको माँ की तकलीफ़ कभी महसूस न हो। लेकिन फिर भी कोई न कोई बात ऐसी आ ही जाती थी कि उनको याद करके उनके पिताजी बहुत रोते थे और मन ही मन सोचते थे, अरे भाग्यवान, अगर तू होती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। क्योंकि कभी न कभी शालिनी अपने बाबूजी को देख के थोड़ा अजीब महसूस करती थी। कोई भी बहू अपने घर में कितना भी काम कर ले, लेकिन वो किसी दूसरे का साथ नहीं दे सकती। इधर इसी तरह वो चाय का कप अपने बाबूजी को देके उनको बोलती है और वहाँ से चली जाती है। तभी अचानक विक्रम की साली घर में आ जाती है और ये देख के शालिनी बहुत खुश होती है। इधर शालिनी अपनी बहन को लेके अंदर आ जाती है और दोनों साथ ही साथ रहने लगते हैं। शालिनी बोलती है, अरे वाह, अच्छा हुआ तू मेरे घर पे आ गई। चल, हम दोनों साथ साथ यहाँ रह लेंगे और मज़े करेंगे। इसी तरह रात हो गई। दूसरे दिन सुबह सब चारों लोग टेबल पे बैठ के नाश्ता कर रहे थे और शालिनी की बहन जो थी उसको देख के शालिनी के ससुर जी को मन ही मन कुछ अजीब महसूस होने लगा, क्योंकि शालिनी की बहन जवान थी और उनके बाबूजी ये सब देख के अंदर अंदर बहुत वो महसूस करते थे। कहीं न कहीं उनको भी शालिनी से मोहब्बत होने लगी थी, बुढ़ापे में भी मोहब्बत। ये सब देख के शालिनी परेशान रहती थी, लेकिन मन ही मन सोचने लगी कि लगता है कोई न कोई चीज़ तो गड़बड़ हो रही है। ये सब देख के हमेशा शालिनी की बहन जो थी शालिनी के ससुर जी के कमरे के बाहर जाती और वहाँ से उनकी आवाज़ें सुनती थी। जब भी विक्रम के पिताजी अंदर फोटो के साथ रोते थे, तब शालिनी की बहन उनको देखती रहती थी। ये सब देख के शालिनी को रहाइश नहीं हुआ और जब विक्रम के पिताजी अंदर तस्वीर लेके अपने कमरे में बैठे थे, तभी शालिनी गेट के बाहर खड़ी होकर कान लगा के सुन रही थी। अंदर से रोने की आवाज़ आ रही थी और इधर शालिनी की बहन मन ही मन सोचने लगी, अरे क्या हुआ, बाबूजी रो क्यों रहे हैं, समझ में नहीं आता है बाबूजी क्यों रोते हैं। ये सब देखते हुए शालिनी की बहन हमेशा रातों को जब सोती तो उनको वही सब दिखता था। इसी तरह कई दिनों तक चलता रहा और जब शालिनी के ससुर जी यानी कि विक्रम के पापा जब बाहर जिम कर रहे थे, तभी वहाँ पे शालिनी की बहन आ जाती है और उनकी फिट शरीर को देख के मन ही मन सोचने लगती है, काश से अगर इनके साथ मेरी शादी हो जाए तो अच्छा रहता। ये सब देखते हुए विक्रम के पिताजी और शालिनी की बहन दोनों आपस में बात करने लगे और मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश रहने लगे थे, क्योंकि वहाँ उनकी मन ही मन दोनों साइड से उधर वो भी सोच रहे थे और इधर विक्रम के पिताजी भी यही सोच रहे थे। अब क्या था, शालिनी जब भी टेबल पे नाश्ता लगाती तो हंसी मजाक ज़्यादा चलने लगा। इधर विक्रम भी मन ही मन सोचने लगा, लगता है कुछ तो ना कुछ
इधर हो रहा है। ये सब देखते हुए शालिनी अपनी बहन से पूछती है, अरे कलमोही, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? कुछ तो बता। अगर कुछ दिक्कत है तो हमें बता दे। लेकिन शालिनी की बहन कुछ भी बताती नहीं थी और वो जाके डायरेक्ट विक्रम के पिताजी से बोलने लगी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? विक्रम के पिताजी बोले, अरे नहीं नहीं, कहाँ तुम कहाँ मैं, ये शादी नहीं हो सकती, ऐसे नहीं हो सकता है। लेकिन फिर क्या था, शालिनी की बहन को तो नशा ही चढ़ गया था शादी करने का। फिर तो विक्रम के पिताजी फिर कहाँ मानने वाले थे। वो भी शादी के लिए राजी हो जाते हैं और बोलते हैं, चलो ठीक है, हम भी शादी कर ही लेते हैं। वो दोनों चले जाते हैं मंदिर और मंदिर जाके वहाँ पे शादी करके वापस आ जाते हैं घर। ये सब देखते हुए शालिनी और विक्रम की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि जब वो दोनों शादी करके आ जाते हैं तो इधर विक्रम और शालिनी मन ही मन सोचने लगते हैं, क्यों, ऐसे कैसे हो सकता है। शालिनी बोलती है, कोई बात नहीं, अब तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन जब शादी कर ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल मुझे अपनी छोटी बहन को सास कहने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब शादी कर लिया है तो मुझे सास कहना ही पड़ेगा, चाहे वो मेरी बहन ही क्यों न हो। ये सब देखते हुए चारों परिवार आपस में मिलजुल के रहने लगे। तो अगर रिश्ता निभाना है तो ऊंच नीच नहीं देखना चाहिए, किसी भी तरीके से रिश्ते को संभाल के रखना चाहिए। अगर रिश्ता अच्छा है तो उसको ज़रूर संभालना चाहिए, तभी घर में सुख शांति आ ही सकती है। इसी तरह सभी परिवार वाले राजी खुशी से रहने लगे और शालिनी अपनी छोटी बहन को अपनी सास के रूप में स्वीकार कर लेती है। तो दोस्तों, अगर परिवार और रिश्ता चलाना है तो छोटे मोटे तनाव को भूलना ही पड़ता है और अच्छे कामों के लिए आगे बढ़ते ही